छुड़ाया सी मेरा है मेरा प्यार लो देना वो तो मेरा है मेरा प्यार बचा के मैनू रब बचावेगा आवे उमरों दिल बना के मैनू रब बचावेगा ओ डूबे पानी बीचों ओ डूबे पानी बीचों मैनू खींच ले जावेगा आवे उमरों दिल बना के के कलाम में लिखा है, बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीसरे की मानित है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे, वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा और आखिर को अहमक ठहरेगा। मेरे अजीजों, किसी भी नाजायज तरीके से दौलत हासिल करना, आज के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो कई तरह के तरीके इख्तियार करते हैं कि हम लोग अमीर हो जाएं, हमारे पास बहुत सारी दौलत आ जाए। तो दौलत जो है वो हमारे लिए कुछ चीज़ नहीं बल्कि हमारा खुदावंद जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। जो दौलत हम बेइंसाफी से हासिल करते हैं वो हमारी इस्तेमाल में नहीं आती। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ दुख और बीमारी जो है वो हमें फ्री में मिलता है। वो बीमारियाँ, वो दुख, वो तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में जो है वो हम खुद उनको ले आते हैं। तो इस तरह की कभी भी हमें जो है वो तरीके इख्तियार करने हैं, उस तरीके से मेहनत करके जो हमारे खुदावंद ने हमें बताए हैं। खुदावंद ने हर तरह, खुदा के कलाम में हर तरह की जो है वो हमारे लिए बात मौजूद है, जिस तरह से हमें चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कारोबार में, बाकी मामलात जो हैं वो हर एक रहनुमाई हमारे लिए मौजूद है। तो इसी तरह प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए चंद मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। उसकी हज़ूरी यहाँ पर है। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। चंगी तरह धो दे मेरी घर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी घर सफाई, मैनू कर दो पासा बख्श दे सब बुराइयां। हालेलुया। मैनू कर दो पासा बख्श दे सब बुराइयां। फजल नाम है रब ऐ खुदा मैं तेरा, गुनाह कीता भारी ऐ खुदा मैं तेरा, गुनाह कीता तेरे ही हज़ूर विच बड़ी कीती सारी, तेरे ही हज़ूर विच बड़ी कीती सारी। फजल ना तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, ना तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल,
हस्ती जाहिर हो हस्ती जाहिर होवे कर जद अनार फजल नारे मैं भी पैदा होया देखो बिच बुढ़ियाई मैं भी पैदा होया देखो बिच बुढ़ियाई मैनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी माई मैनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी माई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मिलकर गाएंगे मेरे साथ मिलकर आइए उसकी जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे वो जलाल से बड़ा हालेलुया 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 Hallelujah, you are holy, hallelujah. You are holy, hallelujah. You are holy, hallelujah. शिफादा दरिया जारी करे आप रोदी नदिया जारी करे हालेलुया आप रोदी इलाही है जरा तेरा ही कमा इलाही है जरा तेरा
मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो अरमान। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का चल गया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, सावधान दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, सावधान दिल का धुला है। मेरे पापों का बोझ उतार दिया, मेरे पापों का बोझ जिंदगी ना दे दिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, छुप जाओ कदमों में सारे, फतेहा के मारो तुम राधे। छुप जाओ कदमों में सारे, फतेहा के मारो तुम राधे। दुनिया तुम्हें वो भी दुनिया तुम्हें वो भी यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Praise Hallelujah, Hallelujah. नाम की कलाम में याकूब के पास पहले बात नहीं लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको प्रयासी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। खुदा की जिंदा पाक कलाम में देखे, इंसान होते हुए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम जितना मर्जी खुद को अक्लमंद या चालाक जान ले, हम कभी भी अक्लमंद हो नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं कि हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई फैसला कर ही नहीं सकता, लेकिन आखिर में क्या होता है, हमारे फैसले जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जो है अपने खुदावन से हिकमत हर काम में मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जो है हमारी हिकमत जो है वो नाकिस है, हम जो है वो कामिल नहीं है जैसे खुदावन कामिल है, लेकिन वो अपनी कामिलियत में से अपने लोगों को अता करता है ताकि वो अच्छे फैसले कर सके, अच्छे काम कर सके और उसकी मर्जी जो है वो बचा ला सके। इसी तरह हम अपने आप को खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे और उन तमाम बीमार लोगों के लिए दुआ करें, ये जो घरों में है या फिर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि खुदावन जो है वो दूर और नजदीक का खुदा है और हर एक रूह और जिस्म को जो है वो जांचता है। हमारे ईमान की परख खुदावन करता है और हमें अपने ईमान पे कायम रहना है। इसी तरह हम दुआ करेंगे बाजी सनिया के साथ मिलकर बीमारों के लिए। तेरे जिंदा सुंदर खत्मों में आते छूते सजदा करते हो, तेरी शुक्रगुजारी करते तमाम खूबसूरत नेमतों और बरकतों के लिए जिनके लायक हम ना थे खुदा बाप, लेकिन तेरा अर्श और तेरा
हासिल खुदा बाप हमें सलाइक बनाता खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते चले जाए बाप तेरी शुक्रगुजारी आज के खूबसूरत दिन के लिए वक्त के लिए बाप वो वक्त सबसे खूबसूरत वक्त है खुदा बाप हम इकरार करते जो तेरी बारगाहों में गुजरे बाप हम एक दफा फिर से उस इकरार दोहराते इस अहद को दोहराते खुदा बाप कि आखिरी सांस भी तेरी है खुदा बाप तुझसे मिन्नत करते जितने लोग अब आप तेरी हजूरी में जमा हैं ये गेट पर फसल की नजर करना खुदा अब आप तरस की नजर करना खुदा अब आप हमारे गुनाहों पर नजर न करना खुदा बल्कि अब आप अपने तरस से अपने फसल को हम पर छाज कर खुदा हमारे अंदर की तमाम कमी कमजोरियां बीमारियां तमाम वो सोचने वो ख्याल वो इरादे वो ख्वाहिशात जो तुझसे दूर ले जाती खुदा हमारे अंदर से खत्म कर खुदा बाबा अव्वल दर्जा तेरे नाम का है हम इस बात का इकरार करते हुए अव्वल दर्जा तेरे नाम को देते हैं खुदा बेशक तू ही इस लायक है खुदा जितने लोग बीमार हैं इतना शिफा वाला हाथ और खुदा अपने लहू की नदियां बाप जारी कर ने फजल भरा हाथ अपने लोगों पर बढ़ा खुदा अपने लोगों को बहाल कर कभी भी इब्लीस हमारा तमस्खर न उड़ाने पाए कभी भी इब्लीस हम पर उंगली न उठाने पाए खुदा कभी भी हम कमजोर न पड़ने पाए खुदा बल्कि तुझ में जोर पकड़ते चले जाए खुदा कभी भी इब्लीस हमें गिरा ना पाए खुदा हर रोज तुझ में बढ़ते चले जाए हमारी आंखें उस निशान को देखती रहे खुदा बहाए गए लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी खूबसूरत कफारा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जिसके बदला में हम कुछ भी दे नहीं सकते तुझे शुक्रगुजारी है तमाम जिंदगी में तेरी शुक्रगुजारी बेटी के शुरू से हमारी मदद और रहनुमाई करना यही कुछ मांगते तेरे मीठे मीठे नाम से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं हमारे सामने हालेलुया हालेलुया हाथों को उठाकर हालेलुया भरपूर तरीके से प्रशिश करेंगे तालियां बजाकर प्रशिश करेंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया 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 वो साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यीशु ने हालेलुया हालेलुया हालेलुया
शैतान दिया खोजा तो नहीं डरना, शैतान दिया मेरी हर जगह आप यीशु लड़ना, लड़ेगा जगह आप लड़ना, मेरी हर जगह यीशु आप लड़ना, लड़ेगा जगह आप लड़ना, मेरी हर जगह यीशु आप लड़ना, और कितना मेरे हथियार जग लड़ना तलवारी लैके मैदान विच बदना तलवारी लैके मैदान विच बदना और गला मेरे हथियार जग लड़ना तलवारी लैके मैदान विच मेरे हाथों में हाथ यीशु, मेरे हाथों में हाथ यीशु, मेरे हाथों में हाथ यीशु बना, मेरे के दुश्मन ना ठहरना, मेरे के दुश्मन ना ठहरना, मेरे हाथों में हाथ यीशु बना, मेरे के दुश्मन ना ठहरना, मैं शैतान दिया मेरी हर जगह आप यीशु लड़ना, लड़ेगा जगह आप लड़ना, मेरी हर जगह यीशु आप लड़ना, आप लड़ना, मेरी हर जगह यीशु आप लड़ना, लड़ेगा यीशु आप लड़ना, उसकी लड़ता है जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा कलाम ने लिखा है, बस तुमने देख लिया कि इंसान से ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से राज ठहरता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुदावंद ने उन्हें मालो दौलत भी दिया हुआ है, और भी रिसोर्सेज होते हैं। खुदावंद ने रिसोर्सेज ये मालो दौलत सिर्फ इसलिए नहीं हमें दिया होता कि हम सिर्फ अपने ऊपर भी खर्च करें, बल्कि खुदावंद ने दूसरों के लिए शेयरिंग के लिए भी रखा होता है। इस चीज को जो है इंसान का अपना होता है, क्योंकि हर वो परखता जानता है, लेकिन खुदा मौका देता है अपने लोगों को कि खुदावंद देखता है कि मेरे लोग जो है वो सिर्फ नामी ईमान के हैं या फिर जो मैंने बातें बताई हैं, जो मैंने हुक्म दिए हैं अपने लोगों को, वो भी अमल करते हैं कि नहीं, अमान से रास्ता चलता है। हमने सिर्फ ईमान नहीं अपने खुदावंद पर रखना, बल्कि जो है वो रास्तबाजी के काम भी करने हैं ताकि कामिल बने, जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बनाना चाहता है। लेकिन इंसान के बहुत सारे गुनाह होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करते करते जो है वो एक जगह पर हम पहुंच जाएंगे। जब हमने कोशिश नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ना, खुदा के कलाम को नहीं सीखना, तो हम कुछ पा नहीं सकते खुदा के घर से। हमें अपने आप को में बदलाव की जरूरत है। अपने आप को, अपने दिल को नरम करके खुदा के करीब आना चाहिए। अपनी अल्लाह, अपनी मैं को पीछे छोड़ के खुदा के पीछे चलना है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रभु में। हालेलुया, आइए उसे जान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आज स्पेशली अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए खास तौर पर कलाम आऊंगा। आज के दौर में खास तौर पर नौजवान नस्ल को कलाम की सख्त जरूरत है। हालेलुया। मूसा बाग तू छुड़ लिया मैं, दे कलाम दी लाठी मैं, कमजोर हाँ पावे थथना
बोला कमजोर हाँ पावे कथना बोला जोर तू आखिर अपने जोरे वाला बिछड़ी सर दे किने कमाल बड़ चकार रे अबू सालेना तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा करा जग अबलीस तेरा मिलके बोलेंगे सब कुछ याद है तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा करा जग अबलीस तेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा प्लीज देना यीशु तू मेरा जोर यीशु तू मेरा जोर यीशु तू मेरा जोर यीशु तू मेरा जोर तू छोड़ ले कलाम की लाठी है कमजोर हमारे सजना बोला जरूरत मेरा यीशु आखी है कमजोर हमारे सजना बोला जरूरत मेरा यीशु कमजोर हमारे सजना बोला जरूरत मेरा यीशु अपने जोरे वासुना जिस तरह कितने कमाल बड़ी जगह के तू साधना तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा जगे अबलीस तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा तुम्ही जोर बड़ी सुअज मेरा जगे अबलीस यीशु तू मेरा जोर यीशु मेरा जोर यीशु तू मेरा जोर याकूब ने बरकत में बन ले अपना बेटा याकूब ने बरकत में बन ले अपना बेटा कुछ दुआ जब मैं बोलूं कुछ दुआ जब मैं बोलूं और जखाते नो हंसना बोला ऐसी बरकत दे गयो हंसना मेरी बताओ मेरा तेरी कृष्णा तू जोर बड़ी सुअज मेरा करा जगे अबलीस देना जोर बड़ी सुअज मेरा करा जगे अबलीस देना करा जगे अबलीस देना करा जगे अबलीस
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Ramanto Rebecca Nakaso Liga Hassan हम तेरे कलाम को जान जाए, कलाम को हासिल करें, तनाई हमें करे और हमारे अंदर बेदारी की हुआ है तेरे पास क्या हो मेरे कदूस यहोवा मसद से करे खुदा, तेरी कुदरत तेरे जलाल के लिए तेरी शुक्रगुजारी के खुदा, तेरे लोगों के लिए खुदा, तेरे खादिमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरे परस्तारों के लिए तेरी शुक्रगुजारी जो दिलों जान से खुदा कोशिश करते हैं तेरे नाम को इज्जत जलाल देने का खुदा, हम नायब करेंगे जान को खुदा के खुदा तो तैयार कर अपने कलाम के लिए मेरे पाक यहोवा यरी ये सब कुछ मांगते हैं तेरा खूबसूरत नाम लेकर आमीन। हालेलुया। लेसिया खुदावन ने आपकी सलामती हो, आप पर भी सलामती हो। आमीन। ऊंची आखिया जे आमीन आमीन आमीन। आए आसमानी नारे में शरीफ हो क्योंकि आप बेदार कलीसिया, आपको बेदार किया गया है और आप जिंदा हैं क्योंकि आप जिंदा खुदा की हमद कर रहे हैं। आए आसमानी नारे में शरीक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए सब बैठ सकते हैं। सुनिएगा, जब हमारे घर में मेहमान आता है या हमारा कोई अजीज आता है, सबसे पहले हमारे दरवाजे पर आकर, घर के गेट पर आके क्या करता है? दस्तक देता है। क्या घर में कोई है जो मुझे अंदर बुलाए कि अंदर आ जा और मैं उसके साथ जाके बैठूं, उससे बात करूं, खाना शाना खाना, रोटी छोटी चाशा। ऐसे खुदा आपसे कहता है, सुने बूहे फिर वो कहते हैं जे कोई मैनू रखना चाहे अपना हमनवाला। फिर खुदा कहते हैं जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे, फिर खुदा कहते हैं नाल ओदे नाल रवांगा ते नाल कर रखवाला।
नाल ओदे नाल रवांगा ते नाल कर रखवागा मंजूर करो किने जद बूहे बजिया तो ताले को क्या करने की जरूरत है? मेहमान आते हैं दरवाजा खोलते हैं ना, तो खुदा के लिए क्या करना है? ताले को खोलना है। उच्ची आके आ जाए की करना है? ताले को खोलना है। तो फिर को हालेलुया आज यहाँ पर मेरी बहन भी आई है जो कि मेरी सीनियर हैं और मेरी उस्ताद हैं। आपकी जोरदार तालियों में हमने वेलकम करते हैं। और आज यहाँ पर मेरा खड़ा होना और गाना और मेरी आवाज़ सबसे पहले खुदा की ब्लेसिंग है और दूसरा मेरी बहन की मेहनत है। इस बात के लिए भी जोरदार मंजूर परोना किने आवे जद बूहे बजिया बहुत पुराना गीत है, उम्मीद है आपको आता होगा। तो आए ये आपकी तालियों की गूंज बिठाए, तो आए फिर उसकी हम करते हैं। दिल दे बूहे खोल दे कैसे होना चाहता है, दिल दे बूहे खोल दे कैसे होना चाहता है। दुनिया दिया काशा
प्यारी नीक बना ले हुक्म में तू तेरे घर के आके रखा मैं गाना रवाना तेरे कलाम को कर मैं गाना रवाना तेरे घर के आके रखा मैं गाना तेरे कलाम को कर तेरे घर पे आके मैं गाना रवाना तेरे कलाम को कर मैं गाना रवाना तेरे मत भाग तुमको खोना चाहता को इनवाइट करेंगे बच्चों की आगे। खुदा उनके जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम देखेंगे जमीन की इंतहा। इरशाद आज़म क्या है? जमीन की इंतहा। अब बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि जमीन की इंतहा। हम देखते हैं कि हम अपने घर से शुरू काम हमारा नहीं होता, हम पहले जमीन की इंतहा पर पहुंच जाते। लेकिन इरशाद आज़म है और जिन्होंने सबसे पहले उस पर अमल किया, उन्होंने काम कैसे शुरू किया, शागिर्दों ने खिदमत को कैसे शुरू किया। एक्ट में हम देखेंगे अमाल की किताब है, क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमें खुशखबरी को फैलाना है, कैसे हमें कलाम को आगे पहुंचाना है, डिलीवर करना है दूसरी जिंदगियों में। अमाल 10 बाब उसकी पहली आयत से
23 आयत तक। अमाल 10 बाब उसकी पहली आयत से 23 आयत तक। कैसरिया में नेरियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो नतालियानी कहलाता है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उसे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब यहाँ याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समंदर के किनारे है। जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई। उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई, ऐ पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, है खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया तो उन्हें हराम ना करें। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर तो वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी है क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमाउन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, शमाउन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है? जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ बोले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबादार जो रास्तबाज और खुदातरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। यहाँ पर हम देखेंगे कि खूबसूरत जिस बात से हम ईमानदारों को उकसाया जाता है या तंग किया जाता है कि नजात सिर्फ यहूदियों के लिए है। अब जैसा कि बहन यास्मीन ने इससे पहले खूबसूरत आयत कही थी कि ईमान से ज्यादा खुदा क्या देखता है? अमाल। यहाँ सूबादार से जब फरिश्ता बात करता तो क्या कहता? तेरी खैरात, यानी जो तू हाथ बढ़ाता रहा उस पर खुदा ने क्या किया? नजर कर दी है। खुदा को पसंद आया है। कुछ काम, कुछ एक्ट खुदा चाहता है। अब हम कहते हैं बाज़ के ऐसा नहीं, खुदा किसी की दौलत का, किसी के रुपए पैसे का मोहताज है। अब जमीन पर तो उसने जो इंसान बनाए हैं वहाँ हेरात एक दूसरे को, यानी एक दूसरे की तरफ हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है। जो गिरा है उसको उठाने की जरूरत है। बाज़ कहीं पर हमें अल्फाज के लिए जरूरत पड़ती है किसी को उठाने के लिए, बाज़ हमें हाथ बढ़ाना पड़ता है उसको उठाने के लिए। कोई भूखा है तो उसका पेट आप बातों से भर नहीं सकते। यहाँ पर ये सूबेदार है, कर्नेलियस जो है ये सूबेदार है और क्या है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था।
और यहूदियों को बहुत सारी क्या करता था, खैरात देता था और हर वक्त दुआ करता था। यानी खुदा खोफी और खैरात उसके आगे आई। कभी हम कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि वो फलाने मुश्किल तो बच गए, हाथ का दिता काम आया। यहाँ पर वो मिसाल पूरी उतरती है, हाथ का दिता काम आया। अब यहाँ पर खुदा ने फरिश्ता ने उससे बात की खुदा के कि तेरी खैरात की वजह से तुझ पर नजर, खुदा ने फजल भरी नजर की उस पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुज़िश्ता 3 अबवाब में 8 बाब, अमाल 8 बाब, 9 बाब और 10 बाब। 8 बाब में हबशी ख्वाजा का जिक्र है। हबशी ख्वाजा किसकी नस्ल से था? नूह की नस्ल से। नूह के 3 बेटे थे, सेम, हाम और याफत। हाम की नस्ल से था हबशी ख्वाजा। हबशी ख्वाजा किसकी नस्ल से था? हाम की नस्ल से। और इसके बाद अगले ही बाब में हम देखेंगे तरसीस के साउल का जिक्र है। तरसीस का साउल कट्टर यहूदी, हबशी ख्वाजा तौरात को पढ़ता जा रहा है, यहूदी। और क्या होता है यहाँ पर? फिलिप्पस ने, खुदा के रूह ने जो है फिलिप्पस के वसीला से काम किया हबशी ख्वाजा की जिंदगी में। लेकिन बुजुर्ग साउल जो बाद में क्या बना? बुजुर्ग पौलुस के वसीला से खुदा ने, जब उसका खुदा ने डायरेक्ट इनकाउंटर किया तो बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारी जाने से और बहुत सारे लोगों को बचाने का वसीला बना। और वो किस नस्ल से था? वो भी नूह की नस्ल से था, सेम की नस्ल से था। और कर्नेलियस याफत की नस्ल से। यानी यह के बाद दीगर 3 अबवाब में नूह की नस्ल के 3 बेटों की नस्लों में से खुदा ने उनको क्या किया? उनके ईमान के वसीला से उनको नजात बख्शी। जो कोई उस पर ईमान लाता है क्या होता है? अब यहाँ पर क्या हुआ है? शमौन दबाकी के घर पर स्टे है खुदा के खादिम का। आज भी जैसे खादमीन मुख्तलिफ इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं तो वो किसी घर में स्टे करते। और यहाँ पर वो, मैं इस चीज़ को पढ़कर हैरान हो रही थी कि यहाँ पर वो बात खुदा से कर रहा है। रोया में जब उसको बहुत सारी चौपाई दिखाए गए तो उसने कहा कि हराम है, मैं नहीं खाऊंगा। खुदा हरगिज़ नहीं, यानी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन ही नहीं, खुदा मैं नहीं खाऊंगा। 3 बार सेम यही चीज दोहराई गई। लेकिन जब वो देखा जाए तो शमौन दबागी के घर, पतरस किसके घर मौजूद था? शमौन दबागी के घर। बहुत सारे दिन क़याम किया, उसके घर की छत पर था वो जब ये रोया देख रहा। और वो दबाव का मतलब है चमड़ा बनाना। झील के किनारे घर है, यानी शहर से हटकर, ताकि चमड़े की अच्छे से धुलाई हो सके और सेहत लोगों की, शहर के लोगों की खराब ना हो। थोड़ा सा उससे हटकर वो घर होता है। बचपन में हम जहाँ से गुजर कर जिन गलियों से जाते वहाँ चमड़े का काम हो रहा था। कुछ वक्त के लिए सांस को रोक लेते, दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर चमड़े का काम हो रहा है। अब उस घर पर उसका स्टे था, जबकि यहूदी लोग चमड़े का काम करना तौहीन समझते थे। यानी एक बड़ी, ताकि वो जानवरों की नजासत को भी छुएं, मुर्दा जानवरों की मुख्तलिफ अज़ा को छुएं, और यहूदी इस वसीला से अपने आप को नापाक समझते थे। उस घर में क़याम खुदा की मर्ज़ी। फिर इस रोया का उतर आना और 3 बार मुसलसल दिखाई देना खुदा की मर्ज़ी। फिर जैसे ही कर्नेलियस को खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तेरी दुआ, खैरात और
तेरे खुदा के खौफ के वसीला से सुन ली गई है, तो क्या हुआ? सूबेदार ने क्या किया? 2 सिपाहियों को जो दीनदार थे भेजा। अब दीनदार जो है वो कैसा है? जो खुदा के साथ साथ चलता है, हाथ के दिए का काम आना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बुजुर्ग पतरस जो है वो अपने उसमें बैठे हैं, भूख लगी है और दोपहर 3 बजे का वक्त है। वो छत पर जब वो ये रोया देख रहे, उस वक्त उससे पहले कलाम हो चुका है कर्नेलियस के साथ, और उसने 2 सिपाही रवाना कर दिए। जैसे ही वो इस रोया का इख्तिताम हुआ, दरवाजे पर नॉक होती। 2 सिपाही, यानी अब एक सूबेदार जो है उसका लेवल है, सूबेदार के अंडर जो है 100 सिपाही काम करते हैं, तकरीबन 100। अब उसका लेवल है। जब उसने बुलाया तो वो गया, क्योंकि वो इस रोया के वसीले से समझ गया था कि खुदावंद कुछ नया करने को। यहाँ पर क्या हुआ है? 3 दफा खुदा का जो है वो प्लान जो है, तीनों अखबार में हम देखेंगे, सेम, हाम और याफत की नस्लों में से चुने जाने, यानी नूह की नस्ल में से खुदा खौफ लोग। क्योंकि साउल की जिंदगी को देखें तो वो भी जब पौलुस बना, इससे पहले साउल भी खुदा से डरता था, कट्टर यहूदी था, शरीयत को अच्छे तरीके से जानता और पूरा पूरा उस पर अमल करने की कोशिश करता था। मसीहियों को तंग करना वो समझता था कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। वो नहीं जानता था इस चीज से, खुदा से वाकिफ नहीं था जब तक डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं हुआ। इससे पहले भी वो कट्टर यहूदी था और शरा का मुअल्लिम था, बहसों मुबासा करता था, शरीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ था। खुदा जब चुनता तो दलेर लोगों को चुनता, खुदा जब चुनता तो प्यास दिली से देने वालों को चुनता, खुदा जब चुनता तो खुदा से खौफ रखने वालों को चुनता, खुदा जब चुनता तो लास्ट टाइम हमने कलाम में सीखा वो बस जाहिर शक्लो सूरज जिसको हम इंसान कुछ नहीं समझना का, तो वो नहीं करना है। हम इंसान क्या करते हैं? ये खिरात जो यहूदियों को करता, अगर हमारे पर बात आती हम कहते हो ये बंदा डिजर्व करता है। बात जब देने की आती तो उससे पहले हम 10 दफा सोचते, वो कभी ये नहीं इकट्ठी रकम देखी है, डिजर्व करता है या नहीं करता। मैं और आप ये डिसाइड करने वाले नहीं कि कोई डिजर्व करता है नहीं करता। मैं और आप ये जज करने वाले नहीं कि कोई किस लायक है और किस लायक नहीं। अब यहाँ पर हबशी खोजा की जिंदगी भी तो रेत पड़ता हुआ रास्ते में जा रहा है, सफर कर रहा है, और जब उसने खुशखबरी के पैगाम को सुना तो क्या किया? कीचड़ वाले पानी से बपतिस्मा ले लिया। इंतजार भी ना किया, रथों पर सवार था, लेवल होगा उसका भी। रथ यानी आज की प्राडो, रथ यानी आज की फॉर्च्यूनर, रथ यानी आज की सबसे महंगी गाड़ी। रथ से उतरकर कीचड़ में बपतिस्मा ले लेना। खुदा हमें उठाता और एक दफा आजिज़ करता। आजिज़ी क्या है? उठा देती है आपको, शाही काहिनों का फिरका बना देती है, उसको हमने रास बना देती है। क्या उसका लेवल सबसे बढ़कर नहीं था? इकलौता है। क्या उसका लेवल सबसे बढ़कर नहीं है जो गुनाह से ना वाकिफ था? क्या उसका लेवल सबसे बढ़कर नहीं है? अब यहाँ पर पतरस का इनकार खुदावंद हरगिज़ है। यहाँ पर इनकार करना और फिर खुदावंद भी कहना,
आज कोई बच्चा आपसे कह दे नहीं अबू जी भी कहे और हरगिज़ नहीं। कुछ चीजें खुदा हम पर आया करता प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर उन चौपायों का उतरना, क्योंकि कौम बनी इसराइल को जब शरीयत मिली तो वो मछलियाँ जिन पर छिलका नहीं या जिनके पर नहीं, वो मछलियाँ हराम है उन पर। आज जैसे शुद्ध जो शाकाहारी कहेंगे भाई उनको वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, जैसा कि मैं थी। शादी से पहले मैं बहुत ज्यादा गोश्त को देखती भी नहीं थी, शॉपर ना लाना, इस तरह लाना 10 दफा हाथ धोने। अब उस बंदा के लिए जो प्रैक्टिकली उन चीजों से गुजरा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसने इसीलिए कह दिया खुदा हरगिज़ नहीं। उन दिनों मुझे बड़ी बड़ी ऑफर भी लग जाती घर वालों की तरफ से, क्योंकि मेरे में आयरन बहुत कम होता था और मैं बहुत बीमार रहती थी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों के नज़दीक नहीं। सब्जियां भी सिलेक्टिव। घर पे गोश्त बनना, नमक मिर्ची वाला पराठा बना दो, चीनी वाला पराठा बना दो, सूखी रोटी के साथ चीनी खा लें, लेकिन गोश्त मुर्गी को हाथ नहीं लगा। अब जो बंदा अब उस शरीयत पर पूरा अमल करने वाला, उसके लिए डायरेक्ट के दम से चादर उतरे, उसने कहना है ना हरगिज़ नहीं होता। आप जिन चीज़ों के लिए बचपन से आदी नहीं, आपको सिखा दी गई हैं चीज़ें हराम है, आप कहेंगे हरगिज़ नहीं। और खुदा इस चीज़ को जानता था। खुदा ने ये होने दिया ताकि पतरस को प्रैक्टिकली सिखाए। पतरस, जिन चीजों को मैंने हलाल कर दिया उन्हें हराम नहीं कर, उन्हें हराम ना ठहरा। यानी जिन्हें खुदा चुन लेता है। अब यहाँ पर नजात क्या है, पतरस ने एक्ट के जरिए सीखा। यहाँ पर वो गया कर्नेलियस के घर गया और फिर उनकी आपस में कन्वर्सेशन, जैसे कि हम पहली दफा किसी से मिलते अपनी टेस्टिमनी शेयर करते। कर्नेलियस ने उसे बताया कि खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में, मतलब इस तरह रोया में मुझे दिखाया ये कि फलां शख्स जो शमाउन दबावी के घर है, पतरस यानी शमाउन, उसको बुला ले, उसके वसीला से कुछ बड़ा हो। वहां पर खुदा अपने बंदा को तैयार कर रहा है इवेंजलिज्म के लिए, खुशखबरी के लिए। और खुदा ने जब वो शख्स भेजे, दो सिपाही भेजे सूबेदार के वसीला, तो वो उनके साथ चल दिया। घर पर पहुंचे, उन्होंने पहले क्या किया, कर्नेलियस को सूबेदार कर्नेलियस ने क्या किया, पतरस को सजदा किया। उसने कहा हरगिज़ नहीं, मैं भी तुम लोगों जैसा ही क्या हूँ, शख्स हूँ। माज़रत के साथ खादमीन को समझने की जरूरत है, जो पाँव को हाथ लगवाए बगैर दुआ नहीं करते, जो सजदे के बगैर दुआ नहीं करते। ओहो, इन्हें तो मेरी इज्जत ही नहीं की। गोटियां में हाथ लगा लें, पादरी तो दुआ ही नहीं करते। हम कौन होते हैं? हम तो खुद नौकर हैं, भेजे गए हैं ना, मुकर है। इस लायक नहीं है कि हाथ लगवाएं पाँव को और सजदे करवाएं। उसके अलावा किसी को सजदा वाजिब नहीं, ना आसमान पर और ना जमीन पर, सिर्फ फक्त उसी की जात। फरिश्ते को भी सजदे का हुक्म नहीं है। पुराने अहदनामा में इस चीज को भी हमने देखा। और यहाँ पर भी एक एक्ट किया गया इज्जत देने के लिए, लेकिन उसने क्या कहा, हरगिज़ इस लायक नहीं हूं मैं भी तुम जैसा ही हूं। अब खूबसूरत निचोड़ जो इन तीनों अफवाब का है। एक्ट, अमाल 8 बाब, 9 बाब और 3 बाब। हबशी फौजा खान की नस्ल, साउल तरसीस का यानी बुजुर्ग पौलुस खाम सेम की नस्ल, कर्नेलियस याफत की नस्ल। अब
हम इन तीनों अबवाब का निचोड़ कहाँ देखेंगे? 34 आयत, अमाल 10 बाब उसकी 34 आयत। इस सारे वाक़े में वो एक दूसरे से अपनी गवाही शेयर करते कर्नेलियस उससे बात करता बुजुर्ग पतरस से, और बुजुर्ग पतरस कर्नेलियस से कि मैं भी इस तरह से था, खुदा ने मुझे भेजा। लेकिन उससे पहले कर्नेलियस बताता कि मैं मुझसे खुदा के फरिश्ता ने बात की और आप तक मेरी रसाई हुई, और इस तरह से वापस में बात कर रहे थे। लेकिन खुदा के खादिम कैसे होने चाहिए? जो सफाई को खोल कर बयान कर दे, जो क्या करें? खोल कर बताएं कि खुदा का क्या मंसूबा है, खुदा का क्या प्लान है, भेजे जाने का क्या मकसद है। निचोड़ बता दिया उसने। 34 आयत, 10 बाब उसकी 34 आयत। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। यानी आपका ईमान लाना आपके अमल से बड़ा नहीं, आपका अमल बड़ा है। ईमान क्या है? खुदावंद पर है। अमल क्या है? उस एक्ट के जरिए वो खुदा क्या है जिस पर हम ईमान रखते हैं। एक्ट के वसीला वो खुदा क्या चाहता है जिसको हम जानते हैं। इससे पहले बुजुर्ग पतरस हर उसको जो यहूदी नहीं है, जो इस्राएली नहीं है, वो क्या कहता? बेखुदा मानता, बेखौफ मानता, खुदा से डरने वाला नहीं मानता। इससे पहले वो इसको इस चीज़ को पर ईमान नहीं रखता था कि कोई इसके बगैर भी है खुदा का खौफ रखने वाला। अब यहाँ पर इस एक्ट के जरिए खुदा ने सिखा दिया कि हर वो शख्स जो खुदा से डरता और क्या करता है, रास्तबाज है, अपने अमाल के जरिए रास्तबाजी को जाहिर करता है, वो क्या है? नजात के मंसूबे में, चुनाव में है। उसके लिए मेरा और आपका कोई अमल दखल नहीं। डायरेक्ट उसको भेज दिया गया है, जहाँ उसको बुला ले शमाउन दबा के। अब यहाँ पर भी बड़े सारे बहसों मुबासा करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स इस पे बात करते हैं कि नजात के लिए नहीं था, नजात की बात नहीं थी हुई। इसके अलावा बात ही क्या है? खुदा क्या इसके अलावा मंसूबा ही क्या है? वो चाहता कि हर एक जान जो है वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा के मंसूबा में था तो तभी भेजा गया, खुदा के मंसूबा में था तो तभी उनकी आपस में बातचीत हुई, खुदा के मंसूबा में था तो तभी पतरस ने मुंह खोल कर इकरार किया। क्या कहा? अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। फख्र करना बेचा छोड़ दें, अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।